अस्सलाम वालेकुम। 9 की फिज़िक्स का जो पेपर बनेगा वो इस पैटर्न के हिसाब से बनेगा। और इसमें क्या है हमारे पास, मैं इसका हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। टोटल नंबर होंगे वो 60 मार्क्स का पेपर होना है, जिसमें से 12 ऑब्जेक्टिव होंगे, उनके नंबर होंगे, और 48 जो उनसे हैं वो सब्जेक्टिव के नंबर होंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ 15 मिनट्स मिलेंगे आपको, और 1 आवर और 45 मिनट उनसे मिलेंगे आपको सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव का पहला सेक्शन आता है, उसमें क्या आएगा, कहता है 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, लेकिन इसको भी डिवाइड कर दिया, कहता है 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 3 4 5 6, यानी 3 4 में और 6 जो है ना, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते तो आपके 6 नंबर 100% मुकम्मल हो जाएंगे रिमेनिंग, यानी एमसीक्यूज के लिहाज से। इसके अलावा जो है ना, अगर आप करते हो बकाया ये वाले चैप्टर जो मेंशन किए हैं उसने स्कीम के अंदर, उसमें से एक एक एमसीक्यूज आना है, और इस तरह आपके टोटल 12 मार्क्स का है वो मुकम्मल होगा। दूसरा सेक्शन जो उनसे है वो अब आगे नेक्स्ट आ जाता है, सब्जेक्टिव में आपका पेपर बनता है। पहला जो चीज़ आती है वो शॉर्ट क्वेश्चन की आती है। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 8, उसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन। 3 शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएंगे, वो पहले और तीसरे में से आएंगे, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन किस में से आएंगे, वो चैप्टर नंबर 2 से आएंगे। चैप्टर 2 से आएंगे वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो उनसे का मतलब है, सिर्फ दो चैप्टर 2 के अंदर ही उसने मेंशन किया कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और 3 में से 1 में से भी 3 आएंगे, और 3 में से भी 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी अगर 1 और 3 आप चैप्टर मुकम्मल तौर पे 100% कर लो तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन वो 100% मुकम्मल करेगा, जो आपको बगैर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ आपको चॉइस दे देगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और फिर अगले अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो उसमें उसने जो डिटेल दी है उसमें भी उसने कहा कि 8 ही आएंगे टोटल, उसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब इसमें से जो 3 का है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके किस में आ रही है, चैप्टर नंबर 4 और 5 में आ रही हैं, और वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है आपको सिर्फ 6 चैप्टर में से। इसके बाद आ जाती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 तो भी सेम पोजीशन है, लेकिन इसके अंदर जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर बनते हैं वो 7 और 8 बनते हैं, और जो 1 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर बनता है वो चैप्टर नंबर 9 से बनता है। ये सारा पैटर्न बनता है उस चीज़ का, ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से यहाँ तक आपने पेपर मुकम्मल कर लिया है। अब आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन की। उसमें क्या चीज़ तरीके का इस्तेमाल कर रहा है, वो कहता है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो कहता है टोटल आपके आएंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सामने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। ये फिजिक्स का पेपर है, इसमें डेफिनेटली 2 पार्ट्स बने होंगे। अब वो क्या है, कहता है 1 डिटेल क्वेश्चन जो है ना वो कहाँ से लिया जाएगा, 1 2 3 से लिया जाएगा। 1 डिटेल क्वेश्चन कहाँ से लिया जाएगा, चैप्टर 4 5 6 से लिया जाएगा, या 1 डिटेल क्वेश्चन कहाँ से लिया जाएगा, 7 8 9, यानी पहले क्वेश्चन पहले 3 में से, फिर दूसरे 3 में से, और फिर नेक्स्ट 3 में से ये आएगा सारा कुछ, ये एक एक लॉन्ग क्वेश्चन डाला जाएगा। इसके साथ अगर हम मॉडल पेपर देखते हैं तो उसमें क्या पोजीशन मेंशन है इसी शॉर्ट क्वेश्चन की, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन की, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन की मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन है उसने एक ए पार्ट दिया है, और ए पार्ट के साथ उसने एक बी पार्ट दिया है। बी पार्ट डेफिनेटली वो न्यूमेरिकल का डालेगा। एक चीज़ उसने की बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो ये होती है कि आप अगर उसने फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिस चैप्टर से डाला है, तो आमतौर पर सेकंड जो न्यूमेरिकल डालते हैं वो उस चैप्टर का नहीं डाला जाता, वो चेंज कर दिया जाता है। ये पूरे पैटर्न में ये चीज़ जरूर देखी जाती है, क्यों, अगर एक ही चैप्टर के दोनों चीज़ें डाल दें तो ये भी उसे स्कीम के मुताबिक नहीं रहता है। इस वजह से वो एक चैप्टर से एक निकालता है और दूसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल डाल देता है। जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल डालता है उस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं डाला जाता। अब हम अगर बुक की तरफ आते हैं तो बुक की भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा, लेकिन ये फिजिक्स का पैटर्न है। इस